हे गाइस, आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिलीपींस के टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी शायद 2 वीडियोस बना रखी है, लेकिन वो कोविड से पहले के रूल्स थे। एंड अब जब कोविड खत्म होने के बाद फिलीपींस ओपन हुआ है तो कुछ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन नए रूल्स के बारे में एंड न्यू रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड अब तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन देते टाइम अपना डिपार्चर टिकट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिटर्न टिकट दिखाना मैंडेटरी है। बट पहले आपको दोनों साइड के टिकट्स दिखाने पड़ते थे गाइस, और ये रूल अभी हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है। तो ये वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी होने वाली है, सो आराम से इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे गाइस, एंड सबसे पहले हम कुछ जनरल थिंग्स ही जान लेते हैं। तो मान लो आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है जो भी रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद एम्बेसी को एक ईमेल करना है, या फिर जिस भी जगह आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उनको एक ईमेल करो विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और पूछो कि इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ से एक डेट आ जाएगा, एंड अगर वो लोग तभी रिप्लाई करेंगे जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको क्लियर करके भेजोगे तभी, ठीक है। या उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके बेसिस पर आपको एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डेट और टाइम वो लोग अपने हिसाब से बताएंगे ईमेल में ही। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाना ठीक रहेगा कि खुद से करना ठीक रहेगा। तो देखो गाइस, खुद से करोगे तो 3500 तक वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि उतना ही एम्बेसी चार्ज करती है वीज़ा के लिए। एंड एजेंट पकड़ोगे तो 8 से 15,000 तक खर्चा हो जाएगा। एंड मुझे फिलीपींस का वीज़ा उतना भी हार्ड नहीं लगता पहले जैसे, और अप्लाई करना ईजी होता है बहुत, ठीक है। और यकीन मानो कि अगर आपने 12 तक की भी पढ़ाई की होगी ना, तो फिलीपींस का वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद 12 तक पढ़ा है और वीज़ा अप्लाई करने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं खुद वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको एजेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंट अप्लाई करेगा तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर लोग अपने छोटे कंट्रीज़ का वीज़ा खुद ही अप्लाई करते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में गाइस। एंड ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फिलीपींस के 9A टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा के लिए है। एंड पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो सबको ईजिली समझ आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट, जो कि आपके स्टे पीरियड के बाद 6 मंथ तक वैलिड हो। एंड ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा तो मालूम चला। मान लो आपको फिलीपींस में 2 महीने रुकना है, तो आपका पासपोर्ट 8 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट। ये एक और मेन चीज़ है जो आपको चाहिए होगी वीज़ा अप्लाई करते टाइम गाइस। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलीपींस का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, और इस फॉर्म को मैंने दिल्ली एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है गाइस, तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका रिसेंट 2 कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। एंड इस फोटो को आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फ्रंट साइड में चिपकाना है, उसके ऊपर साइन करना रहता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कवरिंग लेटर गाइस। एंड इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कवरिंग लेटर होता क्या है। सो कवरिंग लेटर इज ए लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट डिस्क्राइबिंग दैट द पर्पस ऑफ हिज हर विजिट। एंड कवरिंग लेटर में आप ये सब लिख देना कि आप कब फिलीपींस जाओगे, कब वापस आओगे, कहाँ कहाँ घूमोगे। एंड इसके बारे में आप ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कवरिंग लेटर के बारे में, बस क्या करने जा रहे हो वो लिख देना गाइज। अब फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कि एक इन्विटेशन लेटर या होटल बुकिंग्स। अगर आप फिलीपींस में किसी के घर पे स्टे करने वाले हो तो उनसे आपको एक इन्विटेशन लेटर लेना होगा। एंड उस लेटर में फिलीपींस का नोटरी होना चाहिए, और उस लेटर को आपको फिलीपींस एम्बेसी में सबमिट करना होगा। अब ये तब की बात है जब आपको कोई इन्वाइट कर रहा है फिलीपींस में। एंड अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो आपको इन्विटेशन लेटर के बदले होटल बुकिंग्स दिखाना पड़ेगा गाइज। सिक्स रिक्वायरमेंट है आपका कंफर्म रिटर्न टिकट। एंड पहले आपको डिपार्चर टिकट भी दिखाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ आने का टिकट दिखाना पड़ेगा, जाने का टिकट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइज। एंड जाने का टिकट आप वीज़ा मिलने के बाद भी बुक कर सकते हो। सेवंथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि है आपका वैक्सीनेशन का प्रूफ। एंड फिलीपींस में कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों अप्रूव्ड हो गए हैं। एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज फुल्ली वैक्सीनेटेड आफ्टर 14 डेज ऑफ गेटिंग योर सेकेंड डोज। अगर 14 दिन से पहले जा रहे हो तो आपको फुली वैक्सीनेटेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। एथ रिक्वायरमेंट भी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ $35,000। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर किसी को भी इंश्योरेंस लेना होगा तो मुझे मैसेज कर देना। और नाइन्थ रिक्वायरमेंट है एम्बेसी के लिए वीज़ा फीस, जो कि हमको डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ता है। एंड अभी फिलीपींस का वीज़ा शायद 3,160 इंडियन रुपीज़ में दे रहे हैं वो लोग, और ये मुंबई कॉन्सुलेट का रेट बता रहा हूँ मैं। टेंथ रिक्वायरमेंट है आपका बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट विद द सिग्नेचर ऑफ ब्रांच मैनेजर। एंड अकाउंट में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होना चाहिए गाइज। एंड यहाँ पे तो एक टिप दे देता हूँ, मानो कि आपके पास 1 लाख रुपए है आपके बैंक अकाउंट में, और उसी में आपको फ्लाइट भी बुक करना है और होटल भी बुक करना है। तो आप ऐसा मत करना कि पहले फ्लाइट और होटल बुक कर लिए उसके बाद स्टेटमेंट लेने जा रहे हो, क्योंकि ऐसा करोगे तो स्टेटमेंट में 1 लाख नहीं सिर्फ 80,000 दिखाएगा, क्योंकि होटल एंड फ्लाइट आप ऑलरेडी बुक कर लिए होगे। तो पहले बैंक से स्टेटमेंट ले लेना और फिर होटल और फ्लाइट उसी पैसे से बुक कर लेना, ताकि स्टेटमेंट में भी 1 लाख रुपए दिखाए और आपका जो होटल है वो भी बुक हो जाए, फ्लाइट भी बुक हो जाए। अब गाइस बेसिक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यही खत्म होती है। एंड अभी तक मैंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सब इजी टू
अंडरस्टैंड थे एंड आपको बहुत ईजिली समझ आ गए होंगे। लेकिन अब जो बताऊंगा वो शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग पार्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 11th रिक्वायरमेंट है गाइस पैसे की। आपको अपने पासपोर्ट के बेसिस पर $500 का फॉरेन एक्सचेंज का स्लिप दिखाना होगा या फिर अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड की कॉपी उनको दिखा सकते हो। एंड ये उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड है तो उनको एक कॉपी दिखा देना और ओरिजिनल भी दिखा देना एम्बेसी में। एंड बहुत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो आप लोग ना बैंक में जाना और $500 का फॉरेन एक्सचेंज करवा लेना, ये फॉरेक्स कार्ड ले लेना। और HDFC में जाओगे तो एक दिन में ही मिल जाता है फॉरेक्स कार्ड, एंड उसके लिए HDFC में अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है गाइज। सो आई होप कि आपको अभी तक मैंने जितना बताया है वो सब क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब मान लो कि आप इंडिया में जॉब करते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से करंट एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट ले लेना है, जिसमें एम्प्लॉयर का पूरा नाम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, एप्लीकेंट्स लेंथ ऑफ सर्विस, सैलरी डिटेल्स होना चाहिए गाइज। एंड इसको भी आपको एम्बेसी में सबमिट करना है, ताकि एम्बेसी को यकीन हो जाए कि ये लड़का इंडिया वापस आएगा, क्योंकि इसका जॉब है। एंड इसी के साथ आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप भी दिखाना होगा। अब ये तो बात हो गई जॉब वाले की, जिनको हर महीने सैलरी मिलती है। अब बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर या पार्टनरशिप डीड या और कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, जिससे प्रूव हो जाए कि आपके बिजनेस के बारे में कि आप बिजनेस करते हो। और चाहिए होगा तो आपके लास्ट 2 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड, एंड अगर GST होगा तो और अच्छा है। तो ये है बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के बारे में। और देखो, जॉब वालों को ITR और GST दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो GST लाएगा ही कहाँ से। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको तो सैलरी स्लिप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको सैलरी कौन दे रहा है, वो लोग तो अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, तो उनको GST ITR ये सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं गाइज। और वहीं कोई स्टूडेंट हो गया, मान लो मैं हूँ जो अभी 12th पास किया हूँ और कॉलेज कर रहा हूँ इंडिया में। अब मान लो कि मुझे फिलीपींस जाना है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं सबसे पहले अपने कॉलेज को एक लेटर लिखूंगा वेकेशन का, और 2 वीक्स की छुट्टी लूंगा, या फिर जितने भी दिन के लिए मेरे को जाना है उसकी छुट्टी लूंगा। एंड उसमें कॉलेज के डीन का सिग्नेचर लूंगा और कॉलेज का सील मरवा लूंगा, और किसी दूसरे के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा डलवाऊंगा, जैसे कि पापा हो गए या और कोई हो गया। उसके बाद पापा से मैं एक स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवा लूंगा कि मेरे आने जाने का खर्चा पापा दे रहे हैं, और बैंक स्टेटमेंट में जो दिख ही जाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा है और किसके अकाउंट से आया है। तो ऐसा तिगड़मबाजी करोगे ना तो वीज़ा इजीली मिल जाएगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी। लेकिन वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना कि ज़्यादा ही तिगड़मबाजी मत करना। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वन हेल्थ पास और कोविड टेस्ट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के बारे में था गाइज। एंड वीज़ा लेते टाइम वन हेल्थ पास और कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप फिलीपींस जाओगे वीज़ा लेने के बाद, तो आपको वन हेल्थ पास और कोविड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी जब आप फ्लाइट बोर्ड करोगे। तो अब बात करें कि आप फिलीपींस में कितने दिन तक स्टे कर सकते हो, तो गाइस आप वहाँ मैक्सिमम 59 डेज तक ही स्टे कर सकते हो। एंड उससे और ज़्यादा दिन तक स्टे करना है तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा आते हैं, एंड बहुत तरह के लॉन्ग टर्म वीज़ा भी आते हैं। लेकिन अभी शायद फिलीपींस 30 डेज का ही वीज़ा प्रोवाइड कर रही है टूरिस्ट को। एंड वीज़ा फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, एम्बेसी 3160 इंडियन रुपीज़ चार्ज कर रही है अभी के टाइम पर टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और ये मैं मुंबई कॉन्सुलेट की बात बता रहा हूँ, दिल्ली एम्बेसी के बारे में मेरे को अभी पता नहीं है। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स लिख दो गाइज, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको $35,000 वाला इंश्योरेंस लेना होगा तो मुझे टेलीग्राम में DM करो, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड कोई इंस्टा में मैसेज मत करना, उसको चेक नहीं करता मैं, खाली टेलीग्राम में मैसेज करना, टेलीग्राम में डेली चेक करता हूँ। सो सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।